सो हेलो दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो में वो है सुगम विज्ञान क्लास 7 चैप्टर 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि जितना प्रश्न है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। जो आप लोग क्वेश्चन मैच कर रहे हो वो आपका बुक में है, ठीक है, जो कि भारती भवन का बुक है, तो आप लोग मैच कर लेना। तो पहला प्रश्न है, एक पत्ती में मंड एवं टॉर्च स्टर्च स्टर्च की उपस्थित में दर्शाने वाले प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोलियस के एक चीटीधारी पत्ती तोड़े और उनके हरे एवं सफ़ेद चीटीधारी एवं रेखी करे। इस पत्ती को बेकर में रखें, पानी में रखकर कुछ देर उबालें और उबलने के पश्चात इसे गर्म एवं अल्कोहल एवं स्प्रिट में डाल दे। अब इसे अल्कोहल वाले बीकर में वाटर बाथ में रख कर उबाले। थोड़ा देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ते में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ते निकालकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुस जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग या सफ़ेद हो जाते हैं तो बेकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को प्रोटोडिस में रखकर उसे आयोडीन में कुछ बिंदु डालें। आप पाएंगे कि पत्ती के हरे वाले भाग गड़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ते का सफ़ेद चिड़ियों वाले भाग नीला होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भागों का आयोडीन में कोई असर नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो चूँकि हरे चिड़िया वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे इसमें मंड का निर्माण भी होता है। परंतु पत्ते का सफ़ेद चीटियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए इस भाग को ना तो प्रकाश संश्लेषित की प्रक्रिया होती है, ना ही मंड एवं स्टर्च का निर्माण होता है। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोराइड का स्टर्च का निर्माण संभव है। वही दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण को संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पर जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण करना और उसे विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए करना, योग बनाना पोषण कहलाता है। शरीर में विरोधी सभी शारीरिक अंगों एवं अंग तंत्रों का स्वस्थ रखने का और उनके कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जैसे कि संसाधनों का पोषण एवं अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का होना, पृष्ठ गुण एवं हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश में पत्तियों का उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बनाता है। चूँकि इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश उपस्थित में ही बनता है, इसलिए उसे प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता पौधों में प्रपोषण के विभिन्न प्रकार को संक्षिप्त वर्णन करें। पौधों में समानता पोषण होती है, परंतु कुछ पौधे प्रपोषी भी होते हैं। प्रपोषी पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि मृत पोषण, इसका डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो। वही दूसरा में हो जाएगा दोस्तों परजीव प्रपोषण, इसका डिफिनेशन देखो यहाँ तक है। वही तीसरा प्रश्न में कटिधारी, तो इसका यहाँ पर यहाँ तक है, इसका यहाँ पर डिफिनेशन। वही सहजीवी पोषण, इसका डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो तीसरा प्रश्न को। वही चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है मिट्टी में पोषक तत्व का पुनः पूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी में अवशोषण होते रहने के कारण मिट्टी को उन पोषक तत्वों को मात्रा घट जाती है। उसे सीधा असर पौधों में विरोधी तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः मिट्टी का पोषक तत्वों का उचित मात्रा में पुनः स्थित करने की आवश्यकता होती है। मिट्टी के पोषक तत्वों में पुनः पूर्ति स्थापन प्राकृतिक विधि द्वारा हमारे फसलों को प्रोटीन के लिए निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है, परंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधों को सीधे और नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि
पौधे केवल जल में घुलित नाइट्रोजन योग्यता से नाइट्रोजन ग्रहण करने में क्षमता गैसीय नाइट्रोजन में उपस्थित करने की सीधे होती है, निर्भर करना पड़ता है, जो कि फलीदार फसलें ये है हमारे पास, जो कि जड़ों में उपस्थित गैंठों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक विधि में अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों का पुनः पूर्ति हम रासायनिक उर्वरक से ही करते हैं। मिट्टी में उर्वरक डालने में उद्योग कई खोई हुई पोषक तत्वों का पुनः स्थान स्थापित करना है। वही पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलते हैं कटिधारी पौधों से आप क्या समझते हैं, एक कटिधारी पौधे का वर्णन करें। तो वैसे जो कीड़ों में अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते कटिधारी कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर घट प्रवृत्ति या कलश, इसकी आकर्षित होकर कलश के कीड़ जब अंदर प्रवेश करता है तो करता जाता है तो उसका ढक्कन स्वस्थ कलाश के अंदर उसकी अतिरिक्त दीवार में पाचन रस निकलता है, जिसे भोजन कीड़ का पाचन होता है। तो हमारे पास जो 5 प्रश्न थे, दीर्घ उत्तरी में 5 प्रश्न थे, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, आपने देखा। तो बस आज के लिए वीडियो यही है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर इस तरह का न्यू वीडियो आता रहता है।